नमस्कार। आज हम रामायण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर बात कर रहे हैं। जो हमारे पास स्रोत हैं उनके आधार पर राम सेतु बन चुका है, सेना लंका पहुंच गई है और अब महायुद्ध का आगाज। बिल्कुल, ये वो लम्हा है जब आप कह सकते हैं कि रणनीति और टकराव आमने सामने आते हैं। हम देखेंगे कि लंका की घेराबंदी हुई कैसे और युद्ध के ठीक पहले दिन क्या हुआ। हाँ, और ये सब हम जान रहे हैं महायुद्ध का आरंभ नागपाश और कुंभकर्ण वाले अंशों से। तो चलिए इस महासंग्राम की शुरुआत को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सेना ने समुद्र पार किया, लंका पहुंच गई। राम पहली बार देख रहे हैं उस सोने की लंका को त्रिकूट पर्वत पर। भव्य तो नजारा रहा होगा, पर मन में युद्ध था। हाँ, भव्य नजारा, लेकिन ध्यान दुश्मन पर। पहुंचते ही पहला काम था लंका की सुरक्षा को परखना। राम, सुग्रीव और विभीषण भी तो साथ थे। अब उन्होंने बड़े ध्यान से देखा कि किलेबंदी कहाँ मजबूत है, कहाँ से कहाँ कमजोरी हो सकती है। अच्छा, ये तो तैयारी हुई। उधर रावण क्या कर रहा था? वो चुप तो नहीं बैठा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने फौरन अपने 2 जासूस भेजे, शुक और सरण, वानर का रूप धर के, ताकि वो राम की सेना का एक अंदाजा लगा सके, कितनी बड़ी है, कैसी है। लेकिन विभीषण की नजरें? हाँ, विभीषण ने उन्हें फौरन पहचान लिया और वो पकड़े गए। अब यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है, राम का रिएक्शन। उन्होंने क्या किया उन जासूसों का? देखिए, राम ने यहाँ धर्म का पालन किया। उन्होंने कहा दूत या जासूस को मारना नीति विरुद्ध है, उन्हें छोड़ दिया जाए। छोड़ दिया। क्या ये कमजोरी नहीं समझी गई होगी? नहीं, ये कमजोरी नहीं थी। ये एक तरह से राम की, आप कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश थी। उन्होंने जासूसों के हाथ रावण को एक कड़ा संदेश भेजा। संदेश? कैसा संदेश? सीधा संदेश कि हम आ गए हैं, युद्ध के लिए तैयार हैं, लंका के दरवाजे पर। ये देखो, हम धर्म से लड़ रहे हैं, तुम्हारी तरह छल से नहीं। ये रावण के लिए एक सीधी चुनौती थी, नैतिक स्तर पर भी। अच्छा, ये तो बड़ा गहरा दांव था। लेकिन रावण पर असर हुआ क्या इसका? लगता तो नहीं। नहीं, रावण पर कोई खास असर नहीं हुआ। लिहाजा राम ने एक और कोशिश की। इस बार अंगद को भेजा, बाली के पुत्र। हाँ, अंगद। उन्हें दूत बनाकर भेजा आखिरी चेतावनी देने। बिल्कुल, आखिरी चेतावनी। अंगद गए रावण की भरी सभा में, बिल्कुल निर्भीक होकर, और सीधा कहा, सीता को लौटा दो सम्मान के साथ, वरना विनाश निश्चित है। और उन्होंने वहां कुछ ऐसा भी किया जिससे रावण और भड़क गया, शायद सिंहासन वाली बात। हाँ, वही। जब राक्षसों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो अंगद ने उछलकर रावण के सिंहासन का एक हिस्सा तोड़ दिया। ये सिर्फ ताकत दिखाना नहीं था, ये सीधे रावण के अहंकार पर चोट थी। दिखाना था कि राम के साथी भी कम नहीं है। जाहिर है, इसके बाद तो युद्ध तय था, शांति की कोई गुंजाइश नहीं बची। कोई गुंजाइश नहीं। युद्ध शुरू हो गया। वानर सेना ने लंका को घेर लिया और पहले दिन का युद्ध वो बहुत भीषण था। कैसा था वो मंजर? एक तरफ वानर, दूसरी तरफ राक्षस। सोचिए, एक तरफ वानर जो अपने प्राकृतिक बल, पेड़ों, पत्थरों से लड़ रहे थे। दूसरी तरफ राक्षस सेना, प्रशिक्षित, हथियारों से लैस, तलवारें, भाले, रथ। लेकिन राम, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, इन सब ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि राक्षस सेना में खलबली मच गई। शुरू में पड़रा वानरों का भारी था। लेकिन युद्ध है, पासा कभी भी पलट सकता है। दिन ढलते ढलते कुछ बड़ा हुआ। हाँ, जब इंद्रजीत मैदान में उतरा। रावण का बेटा, मायावी युद्ध में माहिर और दिव्य अस्त्रों का ज्ञाता, वो अदृश्य होकर आया। और उसने इस्तेमाल किया अपना सबसे घातक अस्त्र, नागपाश। उसका क्या असर हुआ? उसने सीधे राम और लक्ष्मण को निशाना बनाया। हजारों जहरीले मायावी सांप। उन्होंने दोनों भाइयों को जकड़ लिया। वो मूर्छित होकर गिर पड़े। ओहो, ये तो बहुत बड़ा संकट आ गया। सेना का क्या हुआ होगा अपने नायकों को ऐसे देखकर? हाहाकार मच गया। पूरी सेना में घोर निराशा छा गई। सबको लगा कि अब शायद सब खत्म हो गया। उम्मीद टूट सी गई। लेकिन तब विभीषण ने सबको संभाला। उन्होंने कहा कि ये माया है, इंद्रजीत का छल है। राम और लक्ष्मण जीवित हैं, बस मूर्छित हैं। उन्होंने सबको ढाढ़स बंधाया। और फिर वो चमत्कार हुआ, गरुड़ का आना। जी, पक्षीराज गरुड़, विष्णु के वाहन। उनके आते ही कहते हैं सारे वो मायावी सांप डर कर भाग गए। नागपाश का असर खत्म हो गया। राम और लक्ष्मण स्वस्थ होकर उठ बैठे। वाह, सेना में तो जैसे जान आ गई होगी फिर से। बिल्कुल, उत्साह की लहर दौड़ गई, जयकारे लगने लगे। और उधर लंका में रावण को जब ये खबर मिली होगी, पहले तो खुशी हुई होगी कि राम लक्ष्मण गिर गए।
हाँ, पहले तो वो बहुत खुश हुआ, लगा कि जीत पक्की। लेकिन जैसे ही पता चला कि वो दोनों ठीक हो गए हैं, गरुड़ आ गए थे, तो उसका वो हर्ष, वो खुशी गहरे गुस्से और चिंता में बदल गई। उसे शायद पहली बार एहसास हुआ कि ये लड़ाई साधारण नहीं है, सामने कोई दैवीय शक्ति है। पहले दिन का नुकसान और फिर ये घटना, रावण हिल गया। और इसी घबराहट में, इसी चिंता में उसने वो फैसला लिया कुंभकर्ण को जगाने का। बिल्कुल, उसे लगा कि अब कोई साधारण योद्धा काम नहीं आएगा। उसे अपना सबसे शक्तिशाली, सबसे विशालकाय भाई चाहिए, कुंभकर्ण, जो 6 महीने सोता था और जिसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। तो रावण ने उसे जगाने का आदेश दे दिया। हाँ, अब युद्ध एक नए और ज्यादा भयानक मोड़ पर पहुंचने वाला था। तो ये था महायुद्ध का पहला दिन। इतना नाटकीय, भयंकर लड़ाई, फिर नागपाश का संकट और फिर गरुड़ का दिव्य हस्तक्षेप। हाँ, और इसने रावण को इतना हताश कर दिया कि उसने अपने अंतिम तुरुप का पत्ता, कुंभकर्ण, को बाहर निकालने का फैसला कर लिया। ये दिखाता है कि स्थिति कितनी गंभीर हो गई थी। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि जब एक पक्ष को ऐसी देवीय मदद मिलती दिखती है, तो क्या इससे दूसरे पक्ष की हताशा उसे और ज्यादा विध्वंसक कदम उठाने पर मजबूर कर देती है? विचार करने ऐसा सवाल है।